सीएम शिवराज की ओर से मिले निर्देशों के बाद वन विभाग ने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत विभाग ने कांग्रेस नेता के घर से करीब 150 सौगान की सिल्लियां जब्त करने में सफलता हासिल की है। विभाग की इस कार्रवाई को कांग्रेस नेता ने दमनकारी बताया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बुधनी, इच्छावर, लाटकुई और रहटी के वन विभाग अमले ने कांग्रेस नेता के खेत से लाखों रुपए की सागौन की सिल्लियां जब्त की थी। वन विभाग की माने तो उन्हें अवैध सागौन की लकड़ी रखने की सूचना मिली थी, जिस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की सिल्लियां जब्त की है। यहाँ मालूम हुआ था कि ग्राम हमीदगंज में रामविलास अर्जुन जाट, इन लोगों का कोई मकान बना हुआ है बाहर नया। तो उसमें सूचना मिली थी कि वहाँ पे कुछ काष्ठ संग्रहण करके सागौन की अवैध तरीके से रखी गई। उसकी तलाशी के लिए, जब्ती करने के लिए हम स्वयं, हमारी एसटीओ साहब बुधनी, एसटीओ साहब के साथ में बुधनी के रेंजर पिपरदे साहब, इच्छावर रेंज के रेंजर साहब, हमारे ये नए रेंजर साहब नवीन झा साहब और वहाँ का स्टाफ सब लोग गए थे। उसका सर्च वारंट के मार्फत से वहाँ जब्ती की। तो उसमें अर्जुन जाट के भाई रामविलास जाट मिल गए थे। वो जब्ती के दौरान साथ में रहे। तो वहाँ पे उनके मकान में एक कमरे में भूसा भरा हुआ था, उसमें से लकड़ी निकाली गई 158 नग, और जिसका माप किया गया जो 3.476 घन मीटर है, उसको जब्ती की कार्रवाई की गई। दस्तखत कराए गए रामविलास के। दूसरे भाई उनके अर्जुन मौके पर नहीं थे। उसको ढुलवा करके फिर यहाँ लाए गए और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वन अपराध प्रकरण क्रमांक 24,602/11 जारी करके कार्रवाई पूर्ण की गई। कीमत लगभग 1,25,000 के करीब है। कार्रवाई के बाद खुद कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया। किसान भाइयों, पिछले 1 महीने से 3 काले कानूनों के खिलाफ मैं अर्जुन आर्य दिल्ली में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहा हूं। वहीं मेरे पीछे, मेरे घर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान मेरे खिलाफ लगातार साजिशें रच रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने मेरे घर की रात को लाइट कटवाई और उसके बाद में मेरे घर वालों के ऊपर ही मारपीट का झूठा केस गोपालपुर थाने में दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने मेरे ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराई, जबकि मैं दिल्ली में हूं। और आज तो हद हो गई। आज शिवराज चौहान ने वन विभाग के फॉरेस्ट के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ लगभग 40 लोगों की टीम भेजी और मेरे घर, जो मेरे माता पिता, बुजुर्ग, उन लोगों को प्रताड़ित किया गया। साथ ही मेरे यहां से जो मेरी पुरानी पुश्तैनी जो लकड़ियां थी, उन लकड़ियों को जब्त किया गया और हम पर केस बनाया गया। यह बेहद अन्यायपूर्ण है। और आज जिस तरीके से शिवराज चौहान नीचता पर उतरे हैं, उससे एक बात यह स्पष्ट है कि शिवराज चौहान अब व्यक्तिगत दुश्मनी पे उतारू हो चुके हैं। इसलिए मैं शिवराज चौहान को खुलेआम कह देना चाहता हूं कि शिवराज चौहान, तुमने अर्जुन आर्य को छेड़ा है, और उस अर्जुन को छेड़ा है जो धर्म के स्थापना के लिए लड़ाई लड़ता है, जिसने पट्टे के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने साईं प्रसाद कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जेल गया, और साईं प्रसाद कंपनी के लुटेरों के खिलाफ एफआईआर करवाने में मैं कामयाब भी हुआ। और आज आप मेरे ऊपर साजिशें रच रहे हैं। मुझे पता है आने वाले समय में तमाम झूठे केस लगाकर आप मेरा इनकाउंटर भी करवाएंगे। मुझे यह भी पता है कि आप मेरे घर वालों की हत्या की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है वो तहसील प्रांगण नसुल्लागंज में किस तरीके से आपने मेरे ऊपर गुंडे भिजवाए थे मारने के लिए। तब तो वो मेरे तमाम किसान भाई थे जिन्होंने मुझे बचा लिया था। आप हर उस कदम पर मैं समझता हूं मुझे मारना चाहते हैं, जो कदम आपके अन्यायकारी व्यवस्था के खिलाफ मेरा उठता है। लेकिन शिवराज जी, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि मैं अर्जुन आर्य आज आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आप कितना ही अन्याय मेरे ऊपर कर लीजिए, लेकिन मैं अर्जुन आर्य भी आपको छोड़ने वाला नहीं। मैं महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर
सत्य अहिंसा के पथ पर चलकर आपकी लूट की पूरे देश में और पूरे प्रदेश में इसका खुलासा करूंगा। मैं आपके काले कारनामों को जन जन तक पहुंचाऊंगा और मेरा एक ही संकल्प है, शिवराज चौहान की अन्यायकारी व्यवस्था को समाप्त करना, शिवराज चौहान की लूट को समाप्त करना। और शिवराज चौहान, यह मत समझना कि अर्जुन आर्य डर जाएगा। अर्जुन आर्य डरने वाले लोगों में से नहीं है। अगर तुम चाह रहे हो कि मुझे मार दोगे तो मार दो मुझे। अगर ईश्वर ने यही लिखा होगा तो मुझे वो भी मंजूर है, लेकिन तुम भी बच नहीं पाओगे। मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मैं बस प्रदेशवासियों से यही कहूंगा कि प्रदेशवासियों, इस शिवराज चौहान ने पिछले 15 वर्षों में मां नर्मदा को लूटा, गरीबों को, किसानों को लूटा। इस शिवराज चौहान ने विदिशा के अंदर हजारों करोड़ का अपना फार्म हाउस बनाया। इसका अपना भाई नरेंद्र मार साहब प्रदेश का सबसे बड़ा लक्कड़ चोर है, सबसे बड़ा अपराधी है, और इसके पास, शिवराज चौहान के पास अपराधियों की भरमार है। ये एक नंबर का गुंडा है और ये आज अपनी गुंडाई पे उतर चुका है। इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को, मैं समझता हूं, समाप्त कर दिया है। आज वो मेरे घर में मेरे अपने बुजुर्ग माता पिता को प्रताड़ित कर रहा है, मेरे भाई को प्रताड़ित कर रहा है, मेरे पर झूठा केस दर्ज कर रहा है। ये भगवान भी देख रहा है, ये जनता भी देख रही है। अंत में बस यही कहूंगा मेरे प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों कि हम अहले हिंद हैं, सीने में अपने शेर का दिल रखते हैं। बस साथ मिले आपका तो रुख तूफान का भी मोड़ सकते हैं। इस शिवराज चौहान की तो कोई हैसियत नहीं है, इसको तो मैं उखाड़ कर फेंक ही दूंगा। ये मेरा संकल्प है, क्योंकि अन्यायकारी मैं समझता हूँ कभी सम्मानीय नहीं होता है। इसलिए मैं आज इतने कड़क शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। माफी चाहूंगा। जय जवान, जय किसान, हर हर नर्मदे। वहीं अब इस पूरे मामले में कांग्रेस भी अपने नेता के बचाव में सामने आ गई है और इस कार्यवाही को शिवराज सरकार की दमनकारी नीति करार दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार पूरी तरीके से विपक्ष को दमनकारी तरीके से दबाना चाहती है। तो लोकतंत्र में एक विपक्ष की आवाज़ होती है, उस विपक्ष की आवाज़ को वो यहाँ पर खत्म करना चाहती है। अर्जुन नायर लोकतंत्र में विपक्ष का एक मजबूत चेहरा है। लगातार अर्जुन नायर पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी सरकार की दमनकारी नीतियां हों, चाहे आदिवासी लोगों के पट्टे की बात हो, ऋण माफी की बात हो, या किसी भी प्रकार के सरकार की गलत नीतियों की बात हो, संवैधानिक तरीके से वो आंदोलन कर रहे थे। और यही बात शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को नागवार गुजर रही थी। उन्होंने एक नाकामयाब और गंदी सोच के तहत अर्जुन नायर को एक प्रकरण में, लकड़ी के प्रकरण में फंसाने का प्रयास किया है और अर्जुन की आवाज़ को दबाने की नाकाम कोशिश की है, जिसमें मेरा ऐसा सोचना है कि अर्जुन नायर नहीं, पूरी कांग्रेस अर्जुन नायर के साथ खड़ी है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि वन विभाग की तरफ से की गई ये कार्यवाही आगे जाकर और कितना राजनीतिक रंग दिखाती है। नसरुल्लागंज से संतोष मीणा की रिपोर्ट।